हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। और टॉपिक कौन सा है हमारा आज का? दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा उसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लर्न करेंगे द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब ये अगर गलत हुआ तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। है बड़ा सिंपल, पर पहले इसको लर्न करो। और अगर पेन पेपर नहीं लिया, वीडियो को पहले पॉज करो, पेन पेपर ले आओ, चलो फटाफट, और फिर इसको स्टार्ट करो। क्लियर? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। डायमेंशन कैसे लेंगे? अगर ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में कोई भी डायमेंशन आप ले रहे हो तो होगा नेगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर के राइट में अगर आप कोई भी डायमेंशन ले रहे हो वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? अभी प्रिंसिपल एक्सिस, उसके अगर ऊपर कोई भी डायमेंशन आएगा वो होगा पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई भी डायमेंशन आएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे यू। अब यू का डिस्टेंस, ऑप्टिकल बेसिकली यू है क्या? दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। एक चीज क्लियर है, हम ऑब्जेक्ट को रखते कहां है? लेंस के लेफ्ट में। क्लियर है? अगर लेंस के लेफ्ट में रखेंगे तो देखो बेटा, डायमेंशन क्या आएगा? नेगेटिव। तो हमेशा यू क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? दूसरी बात करेंगे हम लोग फोकल लेंथ की। अब फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट बनेगा कहां पर? दोनों साइड पर है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा तो इमेज हमें अदर साइड मिलेगी। तो इमेज यहां पर मिलेगी तो फोकस कैसा हो जाएगा? फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो ये भी हमेशा हमको पॉजिटिव ही मिलेगा। तीसरी बात, वी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां पर दो केस बनेंगे। अगर रियल इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, और वर्चुअल इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहां होगा। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और इंफिनिटी के बीच में है तो हमें कैसी इमेज मिलेगी? हमें इमेज मिलेगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो वो हमें मिलेगी पॉजिटिव, यानी राइट साइड पर। तो उस केस के अंदर इमेज हमको जो मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है तो हमें इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी, और वो भी सेम साइड के ऊपर। उस टाइम जब लेफ्ट में आएगी इमेज तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अगला है लेंस फॉर्मूला। इसको भी आप अच्छे से याद कर लो, और इसको मिरर के साथ मिक्स मत करना। ठीक है? तो ये फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर? अब UVF क्या है वो हमने पहले ही देख लिया। ठीक है? अब दूसरा आएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि आपको जो इमेज मिलेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी या बड़ी होगी, वो डिसाइड करेंगे हम इस फॉर्मूला से। और वो फॉर्मूला क्या है? h डैश अपॉन h, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, दैट इज h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v/u। इसको भी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो आपको जो इमेज मिली उसको रीड कैसे करें मैग्निफिकेशन के बेस के ऊपर। तो अगर मान लो मैग्निफिकेशन है तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो साइन, दूसरा वैल्यू। अगर मान लो प्लस है तो इमेज आपको किससे मिलेगी? इरेक्ट, यानी वर्टिकली, इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इमेज मिलेगी। और अगर मान लो मैग्निफिकेशन में माइनस आता है तो आपको इमेज कैसी मिलेगी? इन्वर्टेड। तो इस केस के अंदर वर्चुअल इमेज मिलेगी और इसके अंदर आपको रियल इमेज की मिलेगी। क्लियर हो गया? अब दूसरी बार ये नंबर क्या बताता है? नंबर जो है, अगर मान लो कि 1 है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज सेम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इमेज की साइज बड़ी है और ऑब्जेक्ट छोटा है, तभी तो ग्रेटर देन 1 मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नीफाइड इमेज। और अगर मान लो लेस देन 1 ये होता है तो ये हो जाएगी डिमिनिश। आई थिंक इस क्लियर होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर m की वैल्यू -0.5 है तो क्या होगा बताओ? तो पहले साइन की बारी। साइन है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? आपकी इमेज कहां होगी? उल्टी। उल्टी मतलब कि इन्वर्टेड। क्लियर है? और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसे मिलती है? रियल। ये नोट कर लेना। दूसरा 0.5 फैक्टर क्या बताता है? 0.5 का मतलब क्या होता है? लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या होगा? आपकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी? डिमिनिश, यानी आपकी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अभी जो हमने मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक देखा उसके ऊपर हम सॉल्व करते हैं। PYQ है, ध्यान देना। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर द लेंस इज -2, यानी m की वैल्यू हमें दी है -2। आगे, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन एंड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्ट is placed at a distance 20 centimeter from the optical center of the lens, यानी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो u कितना हो जाएगा बेटा? -20 सेंटीमीटर। क्लियर है? u क्यों नेगेटिव लिया? सोचो, ऑब्जेक्ट कहां है? लेंस के लेफ्ट में, और लेफ्ट में सारे डायमेंशन कैसे होते हैं? नेगेटिव। आगे,
फर्स्ट नेचर ऑफ इमेज, अब आपको पता चलना चाहिए नेचर कैसा होगा। तो देखो ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस क्या इंडिकेट करता है, इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड एंड रियल। ओके चलो दूसरा क्या पूछा है, साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज कैसी होगी। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन दिया है, यहां पर देखो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या है 2 यानी क्या होगी, साइज ऑफ इमेज, गेस करो चलो, मैग्निफिकेशन 2 ग्रेटर देन 1 तो क्या हो जाएगी, साइज ऑफ इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डबल हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो नंबर 3, पोजीशन ऑफ इमेज। अब इमेज कहां होगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, v चाहिए। तो कौन सा यूज करेंगे, देखो मैग्निफिकेशन है तो उसका फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का, v/u, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने। तो मैग्निफिकेशन कितना आया हमारा -2, v कितना है वही तो ढूंढना है, और u कितना है -20। क्लियर है। तो देखो v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा तो -2 इंटू -20, आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब बताओ v कहां पर आएगा, v आएगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर वो भी प्लस है, तो प्लस डायमेंशन हम किस साइड लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में। तो इमेज हमें कहां मिलेगी, इमेज हमें कहां मिलेगी, तो लिखोगे क्या पोजीशन ऑफ इमेज के अंदर, इमेज विल बी फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस एट 40 सेंटीमीटर। आप इसको नोट कर देना, ठीक है। और नंबर आएगा 4 क्या आएगा, साइन ऑफ हाइट इन इमेज। अब ये एक चीज क्लियर है, हमें इस साइड मिल रही है तो इमेज कैसी होगी, उल्टी होगी कि नहीं, इन्वर्टेड होगी कि नहीं। और जब इन्वर्टेड है तो हाइट का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो हाइट का साइन क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। समझे कि नहीं समझे, बहुत ही सिंपल है, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अगला सवाल, डेटा क्या है, ध्यान से रीड करो। डेटा है यहां पर, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens। हमेशा पहले आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ कर लेनी है, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा f1, इस साइड पर आ जाएगा 2f1, देन आफ्टर यहां पर आ जाएगा f2 और यहां पर आ जाएगा 2f2। क्लियर है। बोला क्या है, और 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी आपको हाइट दी है ऑब्जेक्ट की, वो हो जाएगा h, कितना होगा बेटा 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके आगे इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे 90 डिग्री पर रखा है, और फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। बताओ बेटा 10 प्लस आएगा कि माइनस, फोकस पॉइंट बनेगा इसका राइट साइड में, तो वो हो जाएगा प्लस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि u, चलो बताओ u कहां पर आएगा, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट होता है लेफ्ट के अंदर, तो वो हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। नोट कर लो इस बात को, साइन गलत नहीं होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम हाथ से चला जाएगा। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। स्टार्ट करते हैं। चलो तो पहले पूछा है कि उसकी पोजीशन क्या होगी, वो निकाल लेते। जैसे हमको v मिल जाएगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यूज क्या करेंगे हम लोग, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है बताओ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर। चलो v कहां है नहीं पता, वही तो निकालना है। u कितना है, u है -15 इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कितनी है बेटा 10। चलो सॉल्व करते हैं, 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/10। सो 1/v इज इक्वल टू 1/10, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/15। आपको क्या करना है फिर, एलसीएम लेना है। क्या होगा, चलो बेटा एलसीएम निकालते हैं। 10 और 15 का क्या होगा, 2 से हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 15 का 15, फिर होगा 3 5 5 और 5 से हो जाएगा आपका आंसर 1। तो एलसीएम मिलेगा आपका 5 3 जा 15, 2 जा 30। तो सॉल्व करते हैं, इसको 30 बनाते हैं। कैसे होगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 30, माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 30। So 1/v is equal to 3 minus 2 upon 30. So 1/v is equal to ये हो जाएगा 1/30, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो v हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। अगर ध्यान से देखा तो v की वैल्यू पॉजिटिव आई। पॉजिटिव का मतलब क्या, आपकी जो इमेज होगी वो कहां होगी, राइट साइड के ऊपर। क्लियर है। चलो अगर इसका रे डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा देख लेते हैं। चलो फोकस है 10, तो ये डबल यानी कि ये भी 10, टोटल 20 हो जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, हमारा ऑब्जेक्ट है 15 पर, यानी कि यहां पर बीच में होना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट। क्लियर। और उसकी हाइट दी आपको 2 सेंटीमीटर। चलो रे डायग्राम बनाते, ये यहां से जाएगा और फिर ये निकलेगा फोकस में से। क्लियर है। चलो और फिर दूसरा निकलेगा ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये इमेज हमें कुछ यहां पर मिलना चाहिए। डन।
समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? यहां पर देखो साइज कैसी है इसकी, 2 सेंटीमीटर, और वहां पर हमें साइज सॉरी हाइट 2 सेंटीमीटर, वो तो निकालना बाकी है। डिस्टेंस कितना है यहां से हमारा डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का -15, और हमें इमेज का डिस्टेंस कितना मिला 30, यानी वो होगा बियॉन्ड 2f2। पहले इसको नोट कर लो, फिर आंसर डिस्कस करते हैं। अब निकाल लेते हैं हम लोग साइज, इमेज की साइज कितनी होगी। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाई u। h डैश निकालना बाकी है, h कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, v की वैल्यू है हमारे पास 30, और u कितना था -15। क्लियर है? तो h डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, ये माइनस मतलब कि -4 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट कितना था 2 सेंटीमीटर का, और हमें इमेज कितने की मिली -4 सेंटीमीटर की। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो पहले हम बात करेंगे नेचर की। तो नेचर क्या होगा बताओ, नेचर क्या होगा, नेचर NATURE, नेचर, नटूरे भटूरे, चलो। तो नेचर क्या होगा हमारा, तो ये कौन बताएगा नेचर क्या होगा हमारा। पहले हमें इमेज मिली है राइट साइड में, तो होगा रियल, क्योंकि लेंस के अपोजिट साइड में है तो मिलेगा रियल। अब यहां पर हाइट माइनस है, माइनस मतलब हाइट क्या, नीचे की साइड पर, यानी कि वो हो जाएगा इन्वर्टेड। कोई डाउट? क्लियर है? नेचर के बाद आएगा पोजीशन। देखो पोजीशन क्या है, तो v क्या था, देखो v30, यानी कि ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज विल फॉर्म 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। नोट कर लो क्या मिलेगा, इमेज विल फॉर्म 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, या तो ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? देन आफ्टर आएगा साइज। तो साइज हमें पता चल गया कितना आएगा, हाँ साइज कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अब एक और टॉपिक बचा है हमारा जिसमें बोला है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, दैट इज h डैश अपॉन h। h डैश कितना है हमारा -4 सेंटीमीटर, और h कितना था हमारा 2 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा उसका -2। अगेन ये भी बताता है माइनस का मतलब क्या है, इमेज हमारी जो मिलेगी वो उल्टी होगी, और 2 का मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स बड़ी होगी। नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अगला सवाल, इसके अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेंस के एक साइड पर ही फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना, ये भी PYQ है, 3 मार्कर है ये वाला, ऑब्जर्व करो इसको। कभी पूछा गया है CBSE के अंदर। डेटा को हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, समझ में आए इसके लिए। ये हो गया हमारा लेंस, ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट, डन। अब बोला ये है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म एन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज दी है आपको, दैट इज h डैश कितनी है 8 सेंटीमीटर, ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो अब यहां से एक चीज क्लियर है कि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, तो बट ऑब्वियस वो कैसा होगा, वो होगा इमेजिनरी एंड इरेक्ट। चलो आगे चलते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, यानी दोनों एक साइड पर ही है। ठीक है, अब यहां पर कुछ दिया है, इन विच इट इज केप्ट एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इसको 6 सेंटीमीटर दूर पे रखा है, जैसे कि मान लो यहां पे रखा है, तो u कितना दिया है, बोलो u कितना होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव होगा, क्यों, ऑप्टिकल सेंटर के क्या है, लेफ्ट में है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। दूसरा ये आएगा नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, और इमेज की साइज हमारी कितनी है 8 सेंटीमीटर। इमेज कैसी मिलेगी हमको, बड़ी। कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब ये दोनों पॉजिटिव इसलिए है कि दोनों इरेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। पहला क्या पूछा है, नेचर ऑफ इमेज, बताओ। चलो नेचर क्या होगा इमेज का, नेचर ऑफ इमेज। चलो इमेज कैसी होगी, लेंस के लेफ्ट साइड में, मतलब क्या हो जाएगी वर्चुअल, एंड दूसरी क्या हो जाएगी इरेक्ट। चलो क्लियर है, अगर लेंस के लेफ्ट में आ रहा है यानी कि सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या मिलेगी हमको, इरेक्ट एंड वर्चुअल। सेकंड पूछा है हमको पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि v फाइंड करना है। तो देखो u है, v है, h डैश है, h है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाय u। चलो h डैश कितना है 8, h कितना है 2, v कितना है v वही तो फाइंड करना है, और u कितना है -6। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 4, तो v की वैल्यू हमें मिल जाएगी -6 इंटू 4, यानी कि v हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। देखो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अगेन कि आपकी जो इमेज है, v मतलब क्या है, v का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और नेगेटिव का मतलब क्या है, वो लेफ्ट में है। तो हमें पोजीशन लिखनी है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगी, इमेज विल बी फॉर्म
on the same side of a lens at a distance of -24 सेंटीमीटर। आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट में हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला किससे मिलेगा हमको? किससे मिलेगा? लेंस फॉर्मूला से। लेंस फॉर्मूला क्या है बताओ? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, 1/v, v की वैल्यू कितनी है? -24 माइनस u कितना है? -6 इज इक्वल टू 1/f। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -1/24 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6। इसमें जल्दबाजी मत करना, भले थोड़ा टाइम लगे पर शांति से सॉल्व करना इसको। ये हो जाएगा इंटू 4, क्लियर है? तो ये -1 + 4 अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, चलो तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 3, और नीचे कितना आ जाएगा? 24 इज इक्वल टू 1/f। बोलो, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 अपॉन 3। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 3 = 24। आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। देखो, फोकल लेंथ कभी भी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर नेगेटिव नहीं आती, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और ये वेरीफाई करता है कि आपका आंसर सही है। नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो रे डायग्राम के ऊपर है। पहले रे डायग्राम समझना जरूरी है इसका। अगर आपको नहीं आता रे डायग्राम बनाना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, जाइए पहले उसको रेफर कीजिए। ठीक है, चलो चलते हैं। तो रे डायग्राम बना लेता हूं मैं। ये बन गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। डन। चलो, पूछा क्या है? अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है कितना है? 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट होगा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में, ये साइन आ जाएगी माइनस। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? नीडल को यहां से कहां रखना है? इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी आपने रे डायग्राम पता है तो पता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर होगा तभी आपको सेम इमेज मिलेगी 2F2 के ऊपर। तो पहले का आंसर क्या आएगा? हमको इमेज रखना, ऑब्जेक्ट रखना है 2F के ऊपर, यानी 2F1 के ऊपर। चलो नेक्स्ट। दूसरा, हमें क्या पूछा है? पावर पूछा है बेटा। पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f। सिंपल, पहले फोकस पता होना चाहिए। अब यहां पर देखो, इमेज कहां मिली हमें? हमें इमेज कहां मिल रही है? 2F2 के ऊपर। तो हमारा फोकस क्या होगा? 2F2। डिस्टेंस कितना आ जाएगा? जितना u है उतना ही v हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 50। तो F2 क्या हो जाएगा? F2 का वैल्यू हो जाएगा 50/2, यानी कि फोकस हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो फोकस मिल गया, फोकस मिल गया। पावर में रखो। अब यहां पर एक ट्विस्ट है बेटा। फोकस के अंदर जब पावर निकालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? डी, डायोप्ट्रिक। अब डी का यूनिट है मीटर और ये है हमारा सेंटीमीटर में। यहां से मार्क्स चले जाएंगे अगर जल्दबाजी की तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 25/100 सेंटीमीटर से हो जाएगा, मीटर। तो P इज इक्वल टू 1/f। तो इसको लिखे तो कैसे लिखा जाएगा? 25 और ये 100 चला जाएगा ऊपर। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा? 4D। नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, डेटा क्या है? रीड करो इसका। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है हमें कितनी है? h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर is held 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स। तो u कितना दिया है बेटा? 25 सेंटीमीटर। अगेन u पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? लेंस से लेफ्ट में है तो u क्या आ जाएगा? माइनस। और फोकल लेंथ दी है आपको 10 सेंटीमीटर। फोकस जो होता है वो राइट साइड में होता है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, बोला क्या है? ड्रॉ रे डायग्राम। चलो रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर आएगा F1, यहां पर आएगा 2F1, यहां पर आ जाएगा F2 और यहां पर आ जाएगा 2F2। मैं यहाँ पे रैंडमली बना रहा हूं। आपको क्या करना है? जितना सेंटीमीटर दिया उसके बेस के ऊपर स्केल ले लो और बना लो, परफेक्ट आएगा आपका। क्लियर? चलो, अभी h दिया है 5 सेंटीमीटर और कितने डिस्टेंस पर है? 25। फोकस है 10, तो ये देखो ये 10 हो जाएगा, यहां से यहां का डिस्टेंस भी 10 हो जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए 25, यानी कि 10 + 10 20 + 5 यानी कुछ यहां पर, और उसकी हाइट दी है आपको 5 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो रे डायग्राम बना। तो पहले कहां जाएगा रे डायग्राम? तो पहले जाएगा लेंस तक, फिर निकलेगा फोकस पॉइंट में से और फिर यहां से जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये आपको देगा इमेज की पोजीशन और उसकी साइज। तो ये बन गया हमारा रे डायग्राम। क्लियर है? इसको बोल देते हैं नाम कुछ ए, ये हो जाएगा A डैश। क्लियर? आप ड्रॉ कर लो इसको अच्छे से। चलो फिर हम आगे चलते हैं। ड्रॉ कर लो। आगे हमें पूछा गया है
फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो पहले u दिया है तो v निकाल लेते हैं। किसका यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूला बताओ, 1/v - 1/u = 1/f। चलो बेटा 1/v, v कितना है, v वही तो निकालना है, -1/u, u कितना है 25 सेंटीमीटर, माइनस और f की वैल्यू कितनी है 1/10। चलो जल्दबाजी ना करते हुए पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 25 = 1/10, ये कहाँ चला जाएगा सामने की साइड पर, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25। अब लेना है बेटा आपको एलसीएम 25 और 10 का। किससे होगा डिवाइड, 2 से, उसके बाद 5 से, और उसके बाद हो जाएगा 1। ठीक है, 5 5 = 25, 2 = 50, एलसीएम बन जाएगा हमारा 50। तो क्या करेंगे 1/v = यहाँ 50 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, और यहां पर 50 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। क्लियर है, चलो तो आंसर क्या आएगा 1/v = 5 - 2/50। क्लियर, 1/v = 3/50। यहां जल्दबाजी मत करना, तो v कितना हो जाएगा 50/3। चलो डिवाइड करो 50/3, सो 50, 3 1 = 3, आंसर आएगा 2, 20, 3 6 = 18, आगे लग जाएगा 0.6, और ये बचेगा फिर से 6 7 कर देते हैं, डेसिमल राउंड ऑफ करते हैं, तो आंसर क्या आएगा v का 16.67, और इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। पोजीशन मिल गया, हम साइज डिसाइड करते हैं। साइज के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, h'/h = v/u। ओके, चलो h' कितना है वही तो निकालना है, h कितना है 5 पता है वो तो हमें, v कितना मिला, देखो मैं ये दोनों वैल्यू थी हमारे पास, मैं ये ले रहा हूँ 50/3, सिंप्लीफिकेशन में अच्छा रहेगा। 50/3 पॉजिटिव था और u का वैल्यू था -25। क्लियर, सो h' = पहले इसको काट लूं, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, तो ये बनेगा -2/3, और 5 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा h' = -10/3, यानी कि h' हो जाएगा 3.33 सेंटीमीटर माइनस के साथ। क्लियर, चलो अब ये मिल गया हमें हाइट, तो इसको यहां पे लिख देते हैं h' = -3.33 सेंटीमीटर। क्लियर, अभी हमें क्या डिसाइड करना है, साइज। तो साइज मिल गई ऑब्जेक्ट की कितनी होगी। अभी और एक चीज, साइज के लिए और एक भी है, मैग्निफिकेशन का भी यूज कर सकते हो, मैग्निफिकेशन का भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज v/u। v कितना है, v कितना है 50/3, और u कितना है, u है -25। क्लियर, तो आप लोग यहां से 2 से डिवाइड करोगे, -2/3 < 1। आप ये नोट कर लो, फिर सारे ऑब्जर्वेशन हम एक साथ डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन टाइम, आंसर क्या बनेगा, देखो सबसे पहले पूछा है पोजीशन, तो इमेज की पोजीशन कहां है, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 16.67 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑन द अदर साइड ऑफ अ लेंस। क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात। दूसरा नेचर, चलो नेचर कैसा आएगा, हमें कैसा मिला था नेचर, उसका नेचर कैसा मिला था उल्टा, यानी वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रियल। क्यों रियल, क्योंकि वो हमें लेंस के बाहर मिल रहा है, रियल। और दूसरा कैसा है वो, इन्वर्टेड, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट आंसर, लास्ट क्या पूछा है, लास्ट में क्या पूछा है, साइज। तो साइज कैसे होगी, तो साइज देखो, साइज कितनी है, h' कितनी है 3.33, और ऑब्जेक्ट की साइज यानी h कितनी थी 5 सेंटीमीटर। तो हमें जो साइज मिलेगी वो कैसी होगी, डिमिनिश, यानी साइज होगी हमारी छोटी। क्लियर है, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अगला सवाल मैंने PYQ में से उठाया, ये काफी बार पूछा गया है, ध्यान दो इसके अंदर। एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का डेटा है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। मैं इसको पहले आपको ठीक से समझाता हूं। ये देखो, ये सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सारे के सारे नेगेटिव आएंगे, बट ऑब्वियस है क्यों, क्योंकि हमारे सारे ऑब्जेक्ट होते हैं लेंस के लेफ्ट साइड के अंदर। यहां पर इमेज का डिस्टेंस है, यहां ध्यान से देखो सिर्फ एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। जब इमेज नेगेटिव बनता है तो इमेज कहां पर बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ अ लेंस, यानी ये इमेज हमें देगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, आंसर हमें क्या देगी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सबके अंदर हमें रियल इन्वर्टेड मिलेगा, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी एक बात, ध्यान से देखो, एक दोनों के अंदर कहीं एक जगह पर सेम डिजिट मिलेंगे आपको। देखो देखो देखो, ये रहा -40 +40। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज कब सेम होता है, बताओ, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज कब सेम होता है बेटा, बताओ। जब आपका ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा f1 2f1 f2 एंड 2f2। थोड़ी देर पहले ही हमने एक सम सॉल्व किया था,
जब आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पर होगा तब आपकी इमेज 2f2 पर मिलेगी और दोनों की साइज कैसी होगी, सेम। तो यहां से हम सम स्टार्ट करेंगे, वहीं पूछा है। डिटरमाइन द फोकल लेंथ, और उसका आंसर भी देना है। तो फोकल लेंथ कैसे मिलेगी, तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, तो 2f का आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 40 सेंटीमीटर। क्लियर है। और एक चीज और यहां बताइए कि आपको लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं दिखाना है, तो f का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 40/2, यानी आपका f मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होता है क्योंकि फोकस हमेशा लेंस के राइट साइड में होगा। क्लियर है यहां तक। तो पहला आंसर मिल गया, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और नीचे लिखा है गिव योर रीजन। तो रीजन में क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस बोथ आर सेम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, फिर आगे आप लिख सकते हो तो समझ में आ जाएगा। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म, यानी मैग्निफिकेशन फॉर्म करने को बोला है, कौन से केस में, केस नंबर 3। चलो केस नंबर 3 कहां है, ये रहा केस नंबर 3, इसको सॉल्व करना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, v/u। चलो तीसरे केस के अंदर v की वैल्यू कहां है, ये रहा 60, और u की वैल्यू कितनी है, -30। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा मैग्निफिकेशन का, -2। और लास्ट थर्ड नंबर, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन अ केस ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 and 2 इज सेम। 1 और 2 में चेक करो, 15 4 जा 60, 25 4 जा 100, यानी दोनों में मैग्निफिकेशन सेम आएगा। क्लियर है। लिस्ट 2 डिफरेंस इन इमेज फॉर्म इन दिस 2 केस, यानी इन दोनों केस के अंदर जो इमेज फॉर्म हो रही है उसमें डिफरेंस क्या है, चलो बताओ। केस नंबर 1, इसमें देखो दोनों ही नेगेटिव है, यानी ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में होगा और इमेज भी क्या होगी, लेफ्ट में। तो हमें जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बेस पर कंक्लूजन क्या मिलेगा, जो हमें इमेज मिलेगी क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। दोनों नेगेटिव है, सेम साइड पर होंगे, सेम साइड पर होंगे तो क्या होगा, वर्चुअल, और दूसरा होगा इरेक्ट। केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये रहा, यहां पर देखो ऑब्जेक्ट नेगेटिव है लेकिन इमेज क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या मिलेगी हमें, रियल एंड इनवर्टेड। कैसे, देखो ऑब्जेक्ट है -25, मान लो कि ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर खड़ा है और इमेज कहां मिल रही है हमें, राइट साइड पर 100 के ऊपर, तो कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड। आई थिंक सम सॉल्व हो गया, अब इसको नोट कर लो। ठीक है, वीडियो पर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और वीडियो बना सके। थैंक यू।